अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की फरमाइश पे लाया हूँ मैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे सर ग्रामर करा दें, हमारा पेपर है और हमें ग्रामर जो है वो समझनी भी है और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट भी करनी है। तो अपने साथ जो है वो इंग्लिश की बुक रख लें और लिखने की कोई चीज़, रजिस्टर, पेन वगैरह, ताकि फ़ायदा हो आपको। बकरीद गुज़र चुकी है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आता है और आज मेरी ये वीडियो कराने का मेन पर्पज़ ये है कि आप लोग इसके चारों पार्ट अटेम्प्ट करें सेक्शन बी में। सही है, इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करेंगे ना। ओके, वेरी गुड। सेक्शन बी में आएगा ये सवाल और 4 पार्ट होंगे। सही है, यानी 16 मार्क्स का तो ये मामला खरा है। यानी जो 2 एक्स्ट्रा पार्ट अटेम्प्ट करने हैं वो इसमें से कीजिएगा कोशिश करके। पहला नरेशन का है। रूल में मुख्तसर बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक समंदर है ग्रामर, उसमें जितना बता सकूँ फ़िलहाल उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक कंप्यूटर साइंस वालों का पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ, वो और प्लस ये मिला के कंप्लीट आप लोग तैयारी कर सकते हैं। प्लस मैं आज आपको बुक के पेज नंबर भी बताऊँगा, जिस पेज पे जाके आप मज़ीद प्रैक्टिस के लिए उन पर्टिकुलर सेक्शंस को देख सकते हैं जिसमें नरेशन और वॉइस और डू एज डायरेक्टेड और एरर और ओमिशन वाले जो है पेजेस मौजूद हैं। शी सेड टू मी। अच्छा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आएगी आपके फर्स्ट ईयर में, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा धोखा है, उसमें एक पार्ट पैसिव से एक्टिव का भी आ सकता है। शी सेड टू मी। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा, सेड या अचानक से कोई से आ जाए इस तरह। सही है, नोट कीजिएगा मेरी बातों को। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, क्वेश्चन है व्हाट। WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इफ़ नहीं आता। इफ़ आता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इंट्रोगेशंस में जिसका जवाब यस और नो में हो, यानी जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह से शुरू हो रहे हो, डू, डज, आगे नज़र आएगा। शी सेड टू मी, तो ये हो गया। देखें, शी आस्क्ड मी, पहली बारी किया है कि आज के बाद टू नहीं लगेगा, नोट करें साइड पे। व्हाट प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट। प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब और जो सेकंड पर्सन होता है, रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमास को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और बाहर जो लिखा होता है जिसमें एड्रेसिंग पर्सन और एड्रेस पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो ये जो सेकंड पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। जिससे मुखातिब हो वो ऑब्जेक्ट होता है और जो बात कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक जुमले पे इतना टाइम लगाऊंगा, बाकी पे नहीं लगाऊंगा, ताकि ये बेस फाउंडेशन बने आपकी। तो अब देखें, ये यू जो है ये मी पे ऑब्जेक्ट पे जाएगा, इसलिए देखें आई वॉज, और प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट, नाउ चेंजेस इनटू देन। लिस्ट बनाते जाएं। वो लिस्ट में बनवा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर उसमें काम करूँगा तो 2-3 वीडियो बन जाएंगे और उसका टाइम नहीं है हमारे पास। आयान सेड ओह द फिश इज़ डेड। ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन रिमूव करने होते हैं। तो अब देखें, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, आपको फीलिंग पकड़नी होगी कि यहाँ पे अफसोस का मकाम है कि उसकी मछली मर गई, एक्वेरियम में पाली होगी उसने। तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीव भी लिख सकते हैं। आपके पास वर्ड बैंक होना चाहिए। दैट, इसमें देखें दैट ज़रूर आएगा। आस्क्ड वाले में टू और दैट नहीं आएगा। सही, दैट द फिश वॉज डेड इज़ प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट वॉज, क्योंकि फिश सिंगुलर है, वॉज डेड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन दोबारा नहीं आएगा और वो फीलिंग लानी है वहाँ पे कि सॉरो है, जॉय है, हैप्पीनेस है, रिग्रेट है, फियर है, जो भी कैफियत है। सही है। टीचर सेड एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स। यूनिवर्सल ट्रुथ्स रिमेन अनचेंज।
लिखें साइड पे, यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होते। तो इसमें टोल्ड भी लिख सकते हैं आप, इन्फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं ऐसे जुमलों में जो इत्तला हो या कुछ बताया जा रहा हो। एक्शंस स्पीक लाउडर, देखें इसमें स्पोक कर देंगे सारा खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ रिमेन एज इट इज़, सिर्फ दैट आ जाता है और टोल्ड या इन्फॉर्म आ जाता है क्योंकि वो एक बयान होता है, एक इत्तला होती है। सारा सेज, ये देखें अब ये सेड होंगे 90% एग्ज़ाम में अचानक से एक से आएगा या विल से आएगा। प्रेजेंट या अगर फ्यूचर आ जाता है तो ऐसे में पर्सन तो चेंज होगा, प्रोनाउन जो होता है, बट टेंस रिमेन सेम। टेंस जो है वो नो चेंज, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट का पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ सेड होगा तो अंदर प्रोनाउन यानी पर्सन भी चेंज होगा और टेंस भी चेंज होगा। ओके, अब देखें सेज आ गया तो देखें अब इसमें ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, जो भी मैंने दिखाया था फर्स्ट पर्सन, यू था सेकंड पर्सन, यहाँ पे भी ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। साइड पे लिख लें, जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे आई है, वी है, तो वो सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच के। अगर यू होगा तो ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा, और अगर शी, ही, दे थर्ड पर्सन होगा तो वो अनचेंज, रिमेन अनचेंज रहेगा। तीनों पर्सन की तब्दीली का तरीका बता दिया मैंने। तो अब यहाँ पे देखें आई जो है वो शी पे चला गया क्योंकि सारा लड़की है, तो शी इज़, और देखें पर्सन सॉरी टेंस डज नॉट चेंज। प्रेजेंट इंडेफिनिट शी इज़, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, लिस्ट बनाते रहें। नाउ देन हो जाएगा, टुडे दैट डे हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाएगा, नाउ देन हो जाएगा, और कम अगर हो तो गो हो जाएगा अगर नियरनेस शो कर रहा हो, कम आना। ही सेड हैव यू पास द एग्ज़ाम्स। अब देखिए ये हैव आ गया वो वाला क्वेश्चन जिसमें यस और नो हो, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसमें होगा ही आस्क्ड इफ़। ये देखिए ये फ़र्क है इसमें और इसमें, सामने सामने कर लें। इसमें व्हाट ही रहा, ठीक है, इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के लिहाज से चेंज हो जाएगा। तो इफ़ आई हैड, और देख रहे हैं आप रिवीजन होना शुरू हो गया, तेज करें। यू जो है किसके लिहाज से चेंज होगा, अब यहाँ पे मुखातिब नज़र नहीं आ रहा है। अगर अब आपको यहाँ पे मुखातिब यानी एड्रेस पर्सन नज़र ना आ रहा हो तो टेक इट एज मी, तसव्वुर करेंगे, मिस प्रिंटिंग नहीं है कि वो मैं हूँ। तो इसलिए अब देखें आई पर आ गया, आई हैड पास द एग्ज़ाम्स, ठीक है। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। आसान सा लिख लें अपने पास कि प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के रिस्पेक्टिव चारों टेंस में तब्दील हो जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट के जो शुरू के दो हैं वो चेंज होंगे, यानी पास्ट इंडेफिनेट अगर होता है इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो ये हो जाता पास्ट परफेक्ट, और अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो वो हो जाता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बाकी के जो दो हैं यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन अनचेंज। फ्यूचर के चारों रिमेन अनचेंज। विल जो है वो वुड हो जाएगा, शेल जो है वो भी वुड हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे शेल को शुड कर देते हैं, ये गलती ना हो, विल भी वुड बनेगा और शेल भी जो है वो वुड बनेगा, क्योंकि शेल का शुड कर दिया, शुड तो जो है वो बताएं तो कोई एडवाइस में हम चले गए, मॉडल वर्ब में चले गए। आगे बढ़े भाई। बाई अदर सेड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा अब देखें ऑर्डर अगर महसूस हो रहा है तो आप यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इस तरह की चीज़ें ऑर्डर में नहीं जाती हैं, रिक्वेस्ट होती है। अगर प्लीज़ लिखा होता तो रिक्वेस्टेड मैं लिख देता, लेकिन चूँकि फादर बोल रहे हैं यानी वालिद बोल रहे हैं तो इसलिए टोल्ड लिख दें बेहतर है, या लिख सकते हैं ऑर्डर, उसमें वज़न ज़्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा है। साइड पे ये सब बातें लिखते रहें। टू ब्रिंग हिम, टू ज़रूर आएगा और इसमें सेकंड फॉर्म नहीं होगी क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। टू ब्रिंग हिम, अब देखें आया ना मी फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट पर्सन सॉरी, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द कैप्टन सेड हुर्रा, हुर्रा जो है खुशी का मौका होता है, तो एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस या एक्सक्लेम हैप्पीली, आपके पास अल्फाज होने चाहिए।
दैट दे हैड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पक्की होनी चाहिए। एक्टिव पैसिव जो अगला आ रहा है उसमें भी आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत ज़रूरी होती है आनी। वन द मैच, द डॉक्टर सेड आई सी मैनी पेशेंट्स डेली। अब देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट सॉ हो गया, ठीक। और सेड, आमतौर पे एक स्टूडेंट पूछता है कि सर ये टोल्ड कब लगा देते हैं और सेड को अगर सेड लिख दें तो क्या मसला होगा। इसका एक आसान सा तरीका लिखें साइड पे, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन, कोई आपको इंस्ट्रक्शन ऐसा लग रहा है कि कुछ बताया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, तो टोल्ड लिखें। और लगेगा एक नॉर्मल गुफ्तगू है, नॉर्मल जो है कम्युनिकेशन है, तो सेड को सेड रहने दें, ठीक है। और देखें यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन, तो देखें दोबारा ये गया डॉक्टर पे, जैसे बी जो है फर्स्ट पर्सन, तो ये देखें अब कैप्टन पूरी टीम की तरफ से बोल रहा है तो यहाँ पे द कैप्टन नहीं लिख देंगे, दे, समझ गए। ये एरो जो मैं लगा रहा हूँ ये आप भी लगाएंगे ना तो आपको रिवीजन में आसानी रहेगी कि रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा पर्सन किसके लिहाज से तब्दील होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के, यानी इसका फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पे जाएगा, बोलने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और सेकंड पर्सन अगर इसमें हो, जैसे ये यू था जहाँ पे, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आएगा। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिससे बोला जा रहा हो, जो एड्रेस करने वाले सामने वाला शख्स हो, यानी मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो मैं एड्रेसिंग हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप एड्रेस्ड पीपल हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आप कहाँ से लाएँ, ये मुख्तलिफ कॉलेज पेपर्स और एक आधे कोचिंग सेंटर्स के हैं 2024 के। ये ना लगे सर अपने पास से करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस पेपर है, एक तरह की प्रैक्टिस शीट करें इसकी प्रैक्टिस। गैप में बकरीद गुजर चुकी है और गैप इंग्लिश में आपका बिल्कुल फ़ौरन बाद ही ईद के समझे पेपर है। द पुलिस सार्जेंट सेड टू द ड्राइवर शो मी, अब ये ऑर्डर है कि पुलिस सार्जेंट ने कहा अपना लाइसेंस दिखाओ। ऑर्डर्ड को आप कमांडेड भी लिख सकते हैं। द ड्राइवर टू शो हिम, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये मी है और फिर ये योर है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सार्जेंट जो है इस मी के लिए सार्जेंट हो गया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था, और योर के लिए ड्राइवर हो गया। अब ड्राइवर मेरे लिए थर्ड पर्सन है गायब, तो अब यहाँ पे आप देखें हिम और हिज की तकरार हो रही है। तो इसका एक तरीका कुछ टीचर बताते हैं कि अगर इस तरह हो कि ये कौन सा हिम है और कौन सा हिज है, तो यहाँ पे आप द ड्राइवर लिख सकते हैं ब्रैकेट में फेयर तरीके से, कन्फ्यूजन से बचेंगे। दोनों में नहीं लिखेंगे, एक में लिखेंगे। हिम तो हो गया तय कि ये सार्जेंट है, तो दूसरा हिज कौन है भाई, सार्जेंट अपने ही लाइसेंस अपने आप को दिखाएगा नहीं, तो यहाँ पे द ड्राइवर लिख देंगे। क्लैरिफाई हो गया कि ये ड्राइवर वाला हिज है, यानी वो पर्सन जिसको बोल रहा था, और ये हिम सार्जेंट का है। तो ये बारीकियाँ जो है नोट करें, तब ये आज का लेक्चर मज़ेदार है, वरना तो। आई सेड टू हर व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान। अब देखिए वर्ड वाला WH फैमिली का आ गया तो व्हाट ही रहेगा, टू नहीं आता आज में पक्का हो गया। व्हाट वाज हर, देखिए योर जो आया तो योर जो है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सही है। सिर्फ इसका वॉज हो गया पास्ट टेंस, प्रेजेंट चेंज टू पास्ट। और देख रहे हैं सेड चल रहा है, अचानक से बस से और विल से आएगा, उसका ख्याल रखिएगा। द मेड सेड टू मी आई वॉज क्लीनिंग योर कबर्ड। द मेड टोल्ड मी, अब यहाँ पे सेड लिख सकते हैं, लेकिन इसने फिर एक इत्तला दी कि मैं आपकी जो है अलमारी साफ़ कर रही थी। अच्छा, ख्याल है वो वाली सफाई ना कर दे। द मेड टोल्ड मी दैट शी हैड बीन, अब देखें वॉज पर पास्ट टेंस आ गया बहुत अचानक से। अब पास्ट इंडेफिनेट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे चूँकि एक्शन वर्ब नहीं है तो हैड के साथ बीन लगाना पड़ेगा। हैड क्लीनिंग मीनिंगलेस हो जाएगा, हैड बीन। अगर एक्शन वर्ब आगे ना हो तो हैड बीन लग के वो पास्ट परफेक्ट शुमार होता है। हैड बीन क्लीनिंग, अब देखो मी से बोला तो अब ये देखिए माई ही रहा, क्योंकि यहाँ पे मी जो है वो क्या है, बल्कि मी नहीं यू, योर को समझ लें कि ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो आ गया माई कबर्ड। आसान लगना शुरू हो गया, तो बस प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शक शुबा हो तो पूछ भी लीजिएगा। आई वेंट, अच्छा ये सुन लें भाई, ये इंपॉर्टेंट आ गई एक चीज़। अगर एग्ज़ाम में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड इधर उधर कर दें, आंसर हमेशा सीधे रुख से करेंगे आप,
जैसे देखिए सारे में सेड टू उस तरफ चल रहा है लेफ़्ट पे रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच राइट पे चल रही है इन्वर्टेड कॉमास। लेकिन कभी भी अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच को राइट पे कर दे तो मेक इट वेरी श्योर कि रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा इन द बिगिनिंग इन द स्टार्ट जाएगी क्वेश्चन में नरेशन चेंज करने में। देखें कासिम टोल्ड दैट ही हैड गॉन, क्योंकि देखो वेंट आ गया पास्ट टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए अब यहाँ पे एक्शन वर्ब है आगे जाना तो ही हैड गॉन, अब ही हैड बीन नहीं होगा। यहाँ पे देखें कंटिन्यूअस आ रहा था इसलिए हैड बीन आया। हैड गॉन टू द मार्केट, देखिए यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, टीचर ने कहा। तो अब देखिए इसमें भी वही वाला केस है, रिपोर्टिंग स्पीच राइट पे आप लेफ्ट पे करें, द टीचर आस्क्ड वेयर आई वॉज फ्रॉम। अच्छा सीधा रखिएगा, वेयर वाज आई फ्रॉम नहीं, वेयर आई वॉज फ्रॉम। यानी जिस तरतीब में हम असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसी तरतीब में चेंज होगा। देखिए पहले आगे द टीचर, इसमें आगे कासिम। ये बहुत अहम बात बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें वरना ज़ीरो दे देगा वो। रिपोर्टिंग स्पीच की बात शुरू में आ जाएगी, नरेशन चेंज। आज वेयर आई वॉज फ्रॉम, देखिए ये WH फैमिली वाला सेंटेंस है, वेयर आई वॉज, क्योंकि प्रेजेंट पास में चेंज हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, नरेशन में क्वेश्चन मार्क हट जाता है, नरेशन में क्वेश्चन मार्क हट जाता है, रिमूव हो जाता है। एक्टिव पैसिव अभी जो बताऊँगा उसमें इंटैक्ट रहेगा क्वेश्चन मार्क। द ओल्ड मैन सेड बी क्वाइट, लग रहा है अब ये हुक्म दे रहा है, गुस्सा कर रहा है। द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। माई, क्योंकि ये माई जो है क्या है बोले फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, तो द ओल्ड मैन आ गया टू हिज वर्ड। अच्छा वहाँ पे वह दोबारा से, जैसे द ओल्ड मैन दोबारा से नहीं आएगा, हिज हो जाएगा। मेड थी तो हर आ गया था, समझ रहे हैं इस तरह की। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अच्छा अब देखिए ये एक्सक्लेमेटरी का एक केस है जिसमें व्हाट करके, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ नाइस शॉट द स्कीपर प्लेड। इसमें वर्ड दोबारा नहीं आना चाहिए, ये वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन है, रिमूव होगा। माई ब्रदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, पसंद आ रहा है। अब आपको एडमायरिंगली मुश्किल लग रहा है तो आप इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। माई ब्रदर एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद लाइकिंग दैट पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। देखा ये हट गया, क्योंकि ये जो एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली या हैप्पीली है ना, इसमें ये मर्ज हो गया वॉट, दैट पेंटिंग वॉज। अगर आप दोबारा से वॉट लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। कैन यू हेल्प मी इन माई असाइनमेंट, देखिए फिर वही वाला केस है जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच आ गए। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, क्योंकि क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन कौन सा वाला आ रहा है, कैन हेल्पिंग, तो इफ़ आया। इफ़ आई कुड, कैन चेंजेस इनटू कुड, मे चेंजेस इनटू माइट, विल चेंजेस इनटू वुड, हेल्प हिम इन हिज असाइनमेंट। ठीक है, माई फ्रेंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन ये चेंज हो गया इसके लिहाज से। अब माई फ्रेंड जो है वो बोले सेकंड पर्सन के तौर पे जाएगा ना, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा, मैं खुद ही तो नहीं हूँ ना अपना दोस्त, तो यहाँ पे अगर मी लिख दूंगा तो मैं अपने आप से ही बोल रहा हूँ। आई हेल्प हिम इन हिज असाइनमेंट। सही है, नरेशन दी, इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से। इसका पेज नंबर मैंने आपको नहीं बताया क्या, ये लिखे भाई पेज नंबर, इसका पेज नंबर मैंने कहीं लिखा था, ये रहा पेज नंबर 138। पेज नंबर 138 बुक का चेक कीजिएगा, वहाँ पे नरेशन की आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है भाई वॉइस तो आप लोग 9-10 से करते हुए आ रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगी, आसान होती है वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस इसको कहते हैं। हु डिड दिस, हु से शुरू होगा तो बाय होम, वाई से शुरू होगा, वेयर से शुरू होगा, व्हाट से शुरू होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा। बाय होम वॉज दिस डन, डिड जो है पास्ट टेंस है, पास्ट का हो गया क्योंकि सिंगुलर एक चीज़ हुई है तो वॉज दिस डन। डीज लिखा होता तो वर दिस डन, और देखिए क्वेश्चन मार्क कायम रहेगा एक्टिव पैसिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क नहीं रिमूव होता। वाई डिड यू नॉट हेल्प हर, वाई वॉज शी। अच्छा इसमें ये ध्यान रखना होता है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, ये देखें आ गया, हर जो है वो शी हो गया सब्जेक्ट पोजीशन पे, और यू जो है हो गया, हमेशा बाई के बाद लिखिएगा ऑब्जेक्ट को, यानी अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। और देखें डिड था तो डिड हो गया हेल्प्ड, डिड था तो वॉज हो गया।
यानी टेंस नहीं बदलेगा इसमें, इसमें नरेशन वाला जो है रॉकेट नहीं चला दीजिएगा। लेट देम नॉट बी इन्फॉर्म्ड, लेट देम नॉट बी इन्फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट जुमला है, समझे। अब उसको मना कर रहा है, कुछ कोई किसी को कह रहा है यार उसको नहीं बताना, तो यू आर डायरेक्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर टोल्ड, यहाँ पे बदल सकते हैं आप, टोल्ड हो सकता है, डायरेक्टेड हो सकता है, आपके पास वर्ड बैंक होना चाहिए। नॉट टू इन्फॉर्म देम, अब देखिए ये देम जो है ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आ गया, इसमें बाई नहीं आता, इस तरह के जुमलों में बाई नहीं आता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बन गया लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखें, द टीचर विल ग्रेड द पेपर्स, ये तो आसान है, द पेपर्स, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, द टीचर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एकदम आसान। और विल जो है विल बी, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। देखें थर्ड फॉर्म, हेल्प की हेल्प्ड, डू डिड डन, ग्रेड का ग्रेडेड, इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड ही रहता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टेड की वजह से, क्योंकि नॉट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, और सेंस भी बनाए खुद ही नहीं बनेगा। नॉट टू इन्फॉर्म्ड ज़बान पे भी नहीं आ रहा, गलत है। द हाउस वॉज बिल्ड इन 2 months बाई देम, अब दे ऑब्जेक्ट है, ये देम का दे हो गया। ये तो पता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आएगा तो देम होकर आएगा, सब्जेक्ट पोजीशन पे आएगा तो दे होकर आएगा। जैसे ही यहाँ पे होता तो वहाँ हिम होता, यहाँ शी होता तो वहाँ हर होता, यहाँ वी होता तो वहाँ अस होता। ये तो आता है ना भाई, गुड, यूँ करा करें ना, थम्स अप, गुड। दे बिल्ड द हाउस इन 2 months, अच्छा ये देखें ये आ गया पैसिव टू एक्टिव, जो मैं कह रहा था कि पैसिव एक्टिव में कहीं कहीं अचानक से धोखा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का हो सकता है। 90% तो एक्टिव टू पैसिव है हमारे सिलेबस में, लेकिन देखिए ये पैसिव टू एक्टिव आ गया, तो बाई हट गया और दे हो गया, और वॉज बिल्ड से पता चला था कि पास्ट है, तो बिल्ड पास्ट टेंस का बिल्ट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, टी आता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। ही हैज़ टू पास द एग्ज़ाम्स, अच्छा ये ही हैज़ टू परचेज अ कार, ही हैज़ टू टेक साउंड स्लीप। अब ये जो होते हैं ना, करना होता है, ये इसमें है, तो इसमें देखो हैज़ टू बी या हैव टू बी आएगा, नोट करते रहे आने ना। द एग्ज़ाम्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, हैव टू बी पास्ड बाई हिम, और ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब बस ये देखें, कैन होता तो कैन बी, ऑट होता तो ऑट टू बी, हैज़ है तो हैज़ टू बी, हैव टू बी। अब हैव टू बी इसलिए कि एग्ज़ाम्स, अच्छा इसमें इख्तिलाफ है लोगों का, एग्ज़ाम्स को सिंगुलर का या प्लूरल, तो अगर आप एग्ज़ाम को सिंगुलर लेते हैं तो हैज़ भी चल जाएगा, डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम सिंगुलर सेंस में ले रहे हैं आप प्लूरल। वी शैल प्ले अ क्रिकेट मैच टुमारो, अब यहाँ पे अच्छा टाइम फैक्टर जो है इसको मत देखा करें, क्रिकेट मैच पे काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, वी जो है ये काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो देखिए वी सबसे आखिर में चला गया। और टाइम फैक्टर पे, अच्छा ये एक्टिव पैसिव बता दूं, एक्टिव पैसिव में कभी भी टाइम फैक्टर पे एंड मत कीजिएगा, ऑब्जेक्ट पे एंड कीजिएगा। देखें क्रिकेट मैच विल बी, शैल को शैल भी करते हैं लेकिन अब इस्तेमाल कम हो गया है, तो विल बी कीजिएगा हमेशा। विल बी प्लेड टुमारो बाई अस, लेकिन टाइम फैक्टर दरमियान में लाया आप। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखें ऐसे सवाल जो प्लीज़ से शुरू हो रहे हैं एक्टिव पैसिव में, जैसे शट द डोर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये प्लीज़ में आगे की रिक्वेस्ट आ रही है, और ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन के प्लीज़ का वर्ड दोबारा नहीं आएगा क्योंकि रिक्वेस्ट में वो मर्ज हो गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग का, क्योंकि ये बता चुका हूँ अभी के टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, पीछे भी देख लीजिएगा, ठीक है। नॉट टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड नहीं, ये सीखते आ रहे हैं ना, रिवीजन आने लग जाते हैं तो हाजिर रहा करें, ठीक है जी, जल्दी से भाई। अच्छा ये 16 जो लिखे हुए इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये तकरीबन 4 या 5 कॉलेजों के मैंने करा दिए, क्योंकि 4 मार्क्स का एक होगा पार्ट। योर सिस्टर 8 से बदला ये पास्ट टेंस है, तो 2 मैंगोज वर ईटन, 2 मैंगोज वर ईटन यस्टरडे बाई योर सिस्टर। अब ये जो है 2 मैंगोज वर ईटन यस्टरडे बाई योर सिस्टर, अब इससे पता चला ये पास्ट टेंस है, तो 2 मैंगोज अभी बताया था टुमारो जैसे, तो यस्टरडे भी साइड में हो जाएगा, 2 मैंगोज आ गया ऑब्जेक्ट बन के सब्जेक्ट, और पास्ट टेंस में 8 से पता चला वर ईटन, क्योंकि प्लूरल है तो वर, अगर मैंगो होता सिंगुलर तो वॉज आता, ईटन यस्टरडे, देखा टाइम फैक्टर दरमियान में आ गया, बाई योर सिस्टर।
लेट हर राइट अ पोएम, ये पीछे वाला जैसे था लेट द बेबी स्लीप, तो लेट अ पोएम बी रिटन। अच्छा इसमें और इसमें एक होता है वो वाला जुमला जो शुरू लेट से होता है, जैसे मैं लिख दूँ ओपन योर बुक, ये एक जुमला, तो अब होगा लेट योर बुक बी ओपन। और यूँ भी लिख सकते हैं यू आर डायरेक्टेड टू ओपन योर बुक। इस तरह के जो जुमले होते हैं लेट से शुरू होंगे जिसके अंदर शुरू में स्टार्टिंग में एक्शन वर्ब हो, ठीक है। लेट अ पोएम बी रिटन बाई, लेकिन लेट बी आ जाता है, लेट जो खुद यानी सवालों में लेट हो, एक ये है कि जिसमें शुरू में एक्शन वर्ब हुआ हमें लेट लाना है, और एक ये है कि जिसमें सवाल में ही लेट है, पीछे भी एक ये है ऐसा। इसको लिस्ट अप करें एक जगह के क्या आगे सर बताया जा रहा है। लेट हर राइट अ पोएम, तो लेट अ पोएम बी रिटन बाई, राइट रोड रिटन थर्ड फॉर्म, और बाई हर, देखा हर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया आखिर में। ही शुड कॉल मी, ये तो आसान है, आई शुड बी कॉल्ड बाई हिम। ये बीच बीच में ये मैं देखें जिस अंदाज में कॉलेजों में आया ना या मुख्तलिफ प्रीलियम में उसी तरह लिखा है कि अगर ये फ़र्ज़ करें चार है तो देखें चार तरह के चार होंगे। ही शुड कॉल मी, तो अब ये मी आई बन गया, शुड के आगे देखें बी आया, ये मत खाइएगा, बस बी खा गए ना तो 0.5 वो खा जाएगा। कॉल्ड बाई हिम, ही देखें हिम हो गया, देखा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन में जो अभी पीछे बताया था। बी क्वाइट, ये देखें बी क्वाइट, यू आर ऑर्डर टू बी क्वाइट, देखिए फिर भी आया। अब तो पक्का हो गया होगा माशाल्लाह आज ही की क्लास में, लेकिन रिवीजन करें और बेस्ट। ये देखिए पेज नंबर आ गया भाई। एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करनी है बुक से तो पेज नंबर 172 पे रब्ता करें, समझे। डिड यू टेल अ लाई, वॉज अ लाई टोल्ड बाई यू। डिड यू टेल अ लाई, अब देखिए ये पास का सवाल आ गया है। अच्छा ये भी था डू नॉट मेक द मिस्टेक, लेट नॉट द, अच्छा ये डू नॉट जब डू नॉट स्पीक लाउडली, डू नॉट स्लीप, तो लेट नॉट, नॉट पे शुरू हो जाएगा है। बी क्वाइट, तो यहाँ पे लेट नॉट, डू नॉट का, तो लेट नॉट द मिस्टेक बी मेड, बी ये सीखते जा रहे हैं अब तो। डिड यू टेल अ लाई, वॉज अ लाई टोल्ड बाई यू, टेल टोल्ड टोल्ड, मेक मेड मेड, थर्ड फॉर्म पक्की करें तब एक्टिव पैसिव अटेम्प्ट होगी। वॉज अ लाई, क्योंकि वॉज जो है किससे हमें पता चला, डिड से, ये पास्ट टेंस है, सही है। तो वॉज अ लाई टोल्ड बाई यू, ठीक। हु वॉचेस टीवी लेट एट नाइट, अब देखें ये वाला हु बाई होम में चेंज हो जाएगा। जो हु से शुरू होंगे सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव, तो बाई होम टीवी, अब वॉचेस प्रेजेंट है। इज़ वॉच्ड, क्योंकि वॉचेस सिंगुलर लग रहा है, कौन देखता है। अगर यहाँ पे हु वॉच होता तो प्लूरल हो जाता, तो आर वॉच्ड, नो टीवी को देखना था, टीवी, टीवी इज़। आप लोग जो है अगर पीछे वॉचेस को देखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टीवी देख रहे हैं ना भाई, हु को थोड़ी देख रहे हैं, ये समझे बात। तो टीवी इज़ वॉच्ड लेट एट नाइट, यानी यहाँ पे कभी भी आर नहीं आएगा क्योंकि टीवी सिंगुलर है। यानी यहाँ को इसके साथ ये देखना है कि इसके पीछे सिंगुलर है या प्लूरल है, सही। शी कैन डू इंटर इन एनी फील्ड ऑफ हर चॉइस, अब इसमें इंटर पे काम हो रहा है तो यानी ऑब्जेक्ट है, और शी जो है वो काम कर रही है तो ये सब्जेक्ट है। तो देखें इंटर बिल्कुल शुरू में आ गया और हर बिल्कुल आखिर में आ गया। ये नोट कर रहे हैं, यानी ये रट नहीं सकते आपके, देखें ये जुमले को बस यूँ उल्टा पुल्टा करते हैं। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि किस पर काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है। तो देखिए अब इंटर पे काम हो रहा है, अब बाकी एडजस्ट करना है। कैन बी डन, जैसे टाइम फैक्टर आ गया था टुमारो यस्टरडे, वो बीच में आएगा। बाई के बाद हमेशा जो है पर्सन या वो सब्जेक्ट जाएगा, तो इंटर कैन बी डन इन एनी फील्ड ऑफ हर चॉइस बाई हर, देखा बाई हर। और ये कैन को कोड नहीं कर देंगे वरना वो टेंस बदल जाएगा। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता, देखिए कैन का कैन ही रहा, देख रहे हैं। हु वॉचेस प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही रहा। डिड जो है वॉज है, पास्ट ही रहा। नोट कर रहे हैं, ये मैं दोबारा रिवर्स क्यों ले जा रहा हूँ हल्का हल्का, इसलिए देखिए राइट रिटर्न ही रहा, यानी प्रेजेंट के अंदर ही रहेगा, पास नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस मज़ीद करनी है 172 पर। अभी हम करेंगे इंशाल्लाह क्या, डू एज डायरेक्टेड और
एरर एंड ओमिशन थोड़ी देर के बाद। ये तीसरा सवाल आता है ग्रामर वाले सेक्शन में, एरर और करेक्शन का। ये निस्बतन आसान सवाल होता है अगर आपको 4 चीज़ें आती हों, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वर्ब और एडजेक्टिव। सही है, इसको देख लें जल्दी जल्दी, ख़त्म पे आपका आज का लेक्चर। बस नरेशन और एक्टिव पैसिव को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें तो बस एक एक लफ्ज़ की करेक्शन होती है, उसमें पूरा पूरा सेंटेंस हमें ख़ुद बनाना होता है। अब इसकी पहचान तरीका बता दूं, जैसे अब यस्टरडे, टुमारो, सिंस, फॉर, इस तरह के जितने जुमले होंगे ना, उसमें आपको बेसिक्स बताऊँ अपनी ग्रामर की। अब जैसे ही गॉन टू जू यस्टरडे, अब यस्टरडे से मैं पकड़ रहा हूँ इस सवाल को कि यस्टरडे जो है वो पास इंडेफिनेट होता है। अब ये पास इंडेफिनेट जो है बनाने में कभी भी गॉन नहीं आएगा, वेंट आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। साइड पे लिख लीजिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, वेंट, गॉन। सही है। इसी तरह यानी इसमें गलती थी वर्ब की। ही लुक्ड ऑन मी स्माइलिंग, लुक एट होता है अगर आप कहीं से दूर से किसी को देख रहे हो, जैसे लुक एट द स्काई, लुक एट द वाइट बोर्ड, लुक एट मी। ऑन जो है फिज़िकल कांटेक्ट के लिए होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एट आना चाहिए था। ही हैज़ बीन डूइंग होमवर्क सिंस 3 आवर्स। सिंस जो है ना ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे टाइम स्पैन ओपन हो, यानी सिंस 1990, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड। अब आपको पता नहीं चल रहा है डेफिनेट टाइम पीरियड के कब से है, ये काउंटिंग करनी पड़ेगी। जैसे फॉर 3 आवर्स होगा यहाँ पे, क्योंकि गिनती पता चल रही है। फॉर 2 डेज़ होगा, फॉर 10 ईयर्स होगा। सही, गलती हुई प्रीपोजिशन की गलती हुई, सेंस ऑफ और प्रीपोजिशन होते हैं। ही हैड एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। अक्सर कोशिश करें आप 95% केस में कि पास्ट में परफेक्ट टेंस इस्तेमाल ना करें, तो यहाँ पे आना चाहिए ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि वहीं से आगे हम निकल लें, यानी वापस हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में आ ही ना सकें। तो इसलिए अक्सर कोशिश करें कि पास्ट इंडेफिनेट बनाएं। आई एम फॉन्ड ऑफ, ये वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ होता है हमेशा, फॉन्ड एड नहीं होता कभी भी। फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, फियर ऑफ, ये जोड़े में चलते हैं, पेयर में वर्ड। आई हैव रिटन हिम, अब देखो टुमारो से आप पकड़ेंगे फ्यूचर का इंडेफिनेट, यस्टरडे से पकड़ेंगे पास्ट का इंडेफिनेट। सही है। फ्यूचर के इंडेफिनेट में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो आई विल राइट, देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल के साथ। आसान है, ये ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, डरे नहीं ग्रामर से, थोड़ी प्रैक्टिस करें 4-6 घंटे तक, फिर इंशाल्लाह ये 16 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। बहुत बड़ा हिस्सा है ये, कम से कम 2 पार्ट करने हैं हर सेक्शन में से, लेकिन 2 अपनी मर्ज़ी से करने, क्योंकि 2 4 8, ये ज़रा ख्याल रखिएगा। इंस्ट्रक्शन इंग्लिश के पेपर में ज़रूर पढ़ लीजिएगा ऊपर सेक्शन बी के। सेक्शन बी में 10 पार्ट्स करने हैं, सेलेक्टिंग 2 फ्रॉम ईच एटलीस्ट, तो इसका अंदर 2 4 8 हुए, 2 अपनी मर्ज़ी के, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ग्रामर के 2 करें। मैंने मेरी वो वीडियो देखिएगा कि इंग्लिश मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटजी, उसमें भी मैंने बताया कि क्या बेहतर ऑप्शन होगा अगर आपको मार्क्स ज़्यादा लेने हैं। तो वो मैंने कंप्यूटर साइंस वालों से पहले वीडियो डाली थी, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। द मार्केट इज़ क्लोजेस्ट टू, कंपैरिजन जब भी आएगा ना तो वो क्लोज़र, टॉलर, स्मॉलर, जूनियर ये होगा। देखिए क्लोज़र टू, क्लोजेस्ट टू नहीं होगा कभी भी, ये कंपैरेटिव आ गया कि उसका घर मार्केट से ज़्यादा करीब है बनिस्बत मेरे। दे न्यू मी सिंस, अब देखिए वैसे ही आ गया, लेकिन अब ये सिंस 2 10 सही है, यहाँ पे कहीं और गलती आ रही है, यहाँ पे न्यू की गलती आ रही है, क्योंकि जानता हूँ। सिंस और फॉर जो होता है ना वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, वो अमल अभी चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू है। तो दे नो मी। आई डू नॉट एग्री विद, एग्री टू होना चाहिए। एग्री टू होता है किसी शख्स के साथ, यानी आई डू नॉट एग्री टू माई ब्रदर, लेकिन किसी का कोई प्रोपोज़ल, सजेशन, आइडिया है तो उसके साथ हमेशा एग्री टू आएगा।
एग्री विद आता है पर्सन के साथ, पर्सनैलिटी के साथ, और किसी आइडिया, किसी मशवरे के साथ एग्री टू आता है। लिख लें साइड पर कि एग्री विद भी होता है, लेकिन आगे योर प्रोपोजल से मैंने समझा कि ये गलत है। अगर यहाँ पे होता है ना एग्री विद यू, तो गलत नहीं है, सही है ऑटोमेटिक, लेकिन हमेशा गलत वाला ही देगा वो, ताकि करेक्शन हमें करनी पड़े। ये भी एक सवाल था स्टूडेंट का कि सर अगर वो कोई सही ही दे दे डॉज देने के लिए, तो ये बहुत ही रेयर है कि वो ऑटोमेटिक सही वाला दे दे और आपको करेक्शन करनी ना पड़े। ही हैड कम्प्लीटेड दिस बुक 2 years ago। अभी मैंने बताया था कि पास का परफेक्ट इस्तेमाल ना करें, तो ही कम्प्लीटेड दिस बुक यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस के लिए आती है। आई राइट हिम अ नोट यस्टरडे। अब देखें यस्टरडे रोट आना चाहिए, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आसान। द लैम्प विल बी लिट एट, टाइम के साथ एट आता है, एट 3 PM, एट 7 PM, एट 11 AM। ऑन आता है डे के साथ, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे। इन आता है मंथ के साथ, इन जनवरी, इन फरवरी, लिख लें। तो यहाँ पे एड 8 PM आना चाहिए। अच्छा, ये जो लोग सोचेंगे सही डैश डैश डालने, हमें इम्तिहान में इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना होगा, आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन कॉपी ना करें, उस आंसर को पूरा सेंटेंस लिखें, कंप्लीट सेंटेंस, डैश डैश मत डालिएगा। मुझे तो कम टाइम में वीडियो डिलीवर करनी है, इसलिए मैंने दिखाया कि कहाँ पे बस गलती है वो सही दिखा रहा हूँ। आप पूरा वो सेंटेंस लिखेंगे एग्ज़ाम में। ये नोट कर रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें खींचे जा रहे हैं। चलें, आपकी मर्ज़ी है भाई। अच्छा, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी हो अगर आपको एरर ओमिशन वाली की, तो 84 और 66 पेज पे जाके बुक में मज़ीद प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिल जाएगा। शी क्लीन हर रूम एवरी डे, ये एक हैबिट है एवरी डे, तो इसमें प्रेजेंट का इंडेफिनेट आना चाहिए, तो इसका अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्लीन्स हो जाएगा, क्योंकि शी सिंगुलर है, शी क्लीन्स। अगर दे होता तो दे क्लीन ही रहता, लेकिन अभी बता चुका हूँ कि बग़ैर गलती वाला नहीं देगा। माई बेड इज़ मोर बिगर, पीछे वाले के रिवीजन आ गया कि कंपैरेटिव में सिर्फ टॉलर, शॉर्टर, बिगर, हैवियर ये आता है, मोर वोर नहीं आता। तो देखें इज़ बिगर देन। ही डज़ हिज होमवर्क एट द आफ्टरनून, टाइम जो है उसमें इन आता है, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। हाँ, बस अंग्रेज़ कहेगा एट नून और एट मिड नाइट, सिर्फ ये 2 जगह ऐड आएगा, बाकी हर जगह यानी यूँ समझे दिन का 12 रात का 12 जो बचता है, उसके अलावा हर टाइम सुबह, दोपहर, शाम, उसके लिए आपका आएगा इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ख्याल रखिएगा। आई हैव सॉ दैट मूवी बिफोर, हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, आई हैव सीन, सी, सॉ, सीन। देख रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म याद करने में कितना फ़ायदा है। एक्टिव पैसिव भी आपका निकल जाएगा और काफ़ी कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपका नरेशन में भी, और इस तरह के करेक्शन ओमिशन वाले में भी, एरर स्पॉट वाले में भी आ रहा है। द कायदे आज़म वॉज द ग्रेट बैरिस्टर, ग्रेटेस्ट के साथ थर्ड सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, यहाँ पे आ ग्रेट आना चाहिए। अजीम तो बहुत सारे जो है रहनुमा भी गुजरे हैं, बैरिस्टर का मतलब यानी जो वकला होते हैं, कानूनदान होते हैं, वो तो आ ग्रेट। ये आर्टिकल की गलती थी। 4 तरह की गलतियाँ हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब और एडजेक्टिव, इसमें और कोई 5वीं चीज़ नहीं आएगी इस वाले पार्ट में। व्हेन ही वॉज यंग, ही, अब वॉज पास्ट है तो बिकेम आना चाहिए, सिंपल। साइकिल चलाने का बहुत शौक था, हर वक्त साइकिल चलाता रहता था। ही इज़ नॉट यूज टू, नॉट यूज्ड टू कोल्ड वेदर। अच्छा, कुछ कहेंगे दा भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इख्तिलाफ आएगा, तो मैंने दा को रहने दिया है। तो ही इज़ नॉट यूज टू कोल्ड वेदर, दा हटा भी देंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे यूज्ड लाजमी आना चाहिए। दे मेड अ केक ऑन, अब नेक्स्ट है तो भाई नेक्स्ट है फ्यूचर, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म आती है विल के साथ, तो दे विल मेक। शेल को अवॉइड कीजिएगा मैक्सिमम जगह पे कि शेल को इस्तेमाल ना करें फ्यूचर में। आई के साथ कर लेते हैं लोग और वी के साथ शेल, लेकिन उसका इस्तेमाल कम हो गया है। इसमें ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस के लिए 5 जगहों के करा दिए 20, तो आप पेज नंबर 84, 66 भी देख सकते हैं। आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, 2-4 मिनट लूँगा आपका, जिसके अंदर हमें क्या करना है, डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड का आखिरी सवाल। इसमें आप ब्रैकेट में लिखा होगा कि करना क्या है, यानी 4 पार्ट होंगे 4 शर्त के साथ, ठीक है।
जैसे अब इसमें पंक्चुएट लिखा हुआ है, पंक्चुएशन की मदद आपको नरेशन वाले पेज से मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर पंक्चुएशन नरेशन वाली आएगी ताकि बच्चे को पता चले। यानी ये 2 in 1 नरेशन जो आपने किया ना पहला पार्ट मेरे साथ आज के लेक्चर में, उसी में ये भी ध्यान करें कि इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लग रहा है, एक्सक्लेमेशन कहाँ लग रहा है, कॉमा कहाँ लग रहा है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लग रहा है, कैपिटल लेटर कहाँ आ रहा है, वो इस पार्ट के एक पार्ट को भी कवर कर देगा। क्योंकि ये देखें, अब डू यू प्ले टेनिस सेड बिलाल, अब बिलाल का बी कैपिटल करें, इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, इन्वर्टेड कॉमास का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और क्वेश्चन मार्क आएगा इंट्रोगेशन के लिए। सही है। अच्छा, इसमें तरतीब वर्तीब सीधी नहीं करनी है, पंक्चुएट करने में तरतीब वैसी रहेगी। सिर्फ नरेशन का जो सवाल है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच पहले और रिपोर्टेड बाद में आएगी, मिक्स नहीं कीजिएगा चीज़ों को, मैं अलग अलग बातें बता रहा हूँ। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस ये होता है कि फुल स्टॉप को हटा के वहाँ पे कंजंक्शन यूज़ करें और जोड़ दें उन दोनों जुमलों को, पार्ट्स को, और एक सिंगल सेंटेंस बनाएं। तो ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, ही इज़ केयरलेस, तो बिकॉज इस अपनी लापरवाही की वजह से नहीं जीत सका स्कॉलरशिप, वरना जीत जाता। तो वजह जो होती है वो बिकॉज होता है या सिंस होता है। कोशिश कीजिएगा बिकॉज ज़्यादा यूज़ करें, सिंस ना करें। इसमें लिखा हुआ है कि मॉडल वर्ब यूज़ करें जो एडवाइस शो कर रहा हो कि यू विजिट योर डेंटिस्ट, तो यू शुड विजिट। मस्ट लिख देंगे तो भाई कसम हो जाएगी, तो शुड लिखा करें एडवाइस जगह पे। मस्ट ऑब्लिगेशन हो जाती है जिसमें ज़्यादा सख्ती आ जाती है, तो शुड लगाइएगा, मस्ट मत लगाइएगा। माई ब्रदर डज नॉट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, अब वो कह रहे हैं एडवर्ब यूजुअली को करेक्ट पोजीशन पे इस्तेमाल करें, तो अमल से पहले, एक्शन से पहले यूज़ किया करें आमतौर पे यूजुअली, रेयरली, नॉट सो ऑफन। तो ये देखें यूजुअली राइट। कुछ लोग कहेंगे कि लेटर से पहले लिख दें, तो लिखना जो है ना, लिखेंगे तो लेटर बनेगा ना, तो लेटर से पहले यहाँ पे यूजुअली मत लिख दीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट राइट कीजिएगा अपनी आंसर स्क्रिप्ट पे, क्वेश्चन कॉपी डाउन नहीं कीजिएगा, करेक्ट आंसर नंबर और उसका आंसर, डैश डैश मत लगाइएगा। अच्छा, पंक्चुएशन वाले की स्टाइल बता दूं, जहाँ पे आपने पंक्चुएशन इन्वर्टेड कॉमास को कंट्रास्टिंग से कर दें, आप ब्लैक से काम करते हैं तो ब्लू कर दें, ब्लू से करते हैं तो ब्लैक कर दें, क्वेश्चन मार्क, यानी ये सारे पंक्चुएशन है ना, ये और बिलाल का बी और एक फुल स्टॉप, जितने ये मैंने अंडरलाइन किया ना, इसको आप कंट्रास्टिंग से लिख देंगे तो आपका ये बेस्ट हो जाएगा कि टीचर के सामने आ रहा होगा कि भाई इसने यहाँ पंक्चुएशन की है। सर जब आज से क्लास लेने का कोई फ़ायदा हो रहा है, कभी फीडबैक भी दे दिया करें यार। अब तो बकरीद भी गुजर गई है, खा पी भी लिए, क्या चाह रहे हैं आप। डू द चिल्ड्रन वॉच कार्टून्स, ऑफन यूज़ करना है, देखें एक्शन वर्ब से पहले आया, ऑफन वॉच। माई ब्रदर एंड आई गो डाइनिंग, अब इसमें कह रहा है एडवर्ब यूज़ करो एवरी वीक। अब ये टाइम फैक्टर हमेशा एंड में आएगा, तो यहाँ पे देखें एवरी वीक, टुमारो, यस्टरडे, ये जब भी बोलेगा वो एंड में लाइएगा। कि आई विल कॉल यू टुमारो, डाइनिंग एवरी वीक, हर हफ्ते हम जाते हैं बाहर हैंग आउट के लिए। इफ़ आई वर्क हार्ड, अच्छा ये देखें ये वो कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर, अच्छा वर्क हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ फ्यूचर का इंडेफिनेट जुड़ेगा। जैसे इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल पास। अगर यहाँ पे होता है इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, जैसे यहाँ पे होता है पास का परफेक्ट वो बोल देता, तो फिर फ्यूचर का परफेक्ट आएगा, आई वुड हैव पास्ड। ये लिख लें साइड पर कि अगर यहाँ पे परफेक्ट होगा पास का, तो यहाँ पे आएगा फ्यूचर का परफेक्ट। जैसे एक मिसाल दूँ शायद समझ में आ जाए उससे आप लोगों को, कि इफ़ द डॉक्टर हैड कम इन टाइम द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। पास का परफेक्ट फ्यूचर के परफेक्ट को कनेक्ट करेगा इफ़ क्लॉज वाला। कंडीशनल सेंटेंस की किस्में होती हैं, केस कंडीशन 1 2 3, तो ये वो वाला इफ़ का क्लॉज है जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, तो उसमें विल करके पास का इंडेफिनेट आप लाएंगे, फ्यूचर का इंडेफिनेट लाएंगे। समझ रहे बातें। ही इज़ लेजी, ही इज़ इंटेलिजेंट, कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, इसमें आमतौर पे एक कंपाउंड सेंटेंस का, एक पंक्चुएशन का, एक मॉडल वर्ब या एडवर्ब के इंसर्ट करने का ज़रूर आता है। इसका भी मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, किस किस पेज पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जो ये वाला पार्ट कवर करा दें। ही इज़ लेजी, ही इज़ इंटेलिजेंट, सुस्त है लेकिन जहीन भी है, फिर भी ये बन जाएगा क्योंकि जहीन है। तो ही इज़ लेजी बट ही इज़ इंटेलिजेंट, एंड नहीं लगा दिया, एंड गलत हो जाएगा। आपको सवाल का सेंस बनाना पड़ेगा। देखें सुस्त है लेकिन अक्लमंद है, लेकिन का बट होता है, पिछले में बिकॉज क्यों आया था, समझ रहे हैं बारीकियाँ। आखिरी एंड आ रहा है आपके लेक्चर का, छुट्टी मनाने का टाइम, बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आपका इंग्लिश का।
यहाँ पे पंक्चुएट करना है। अब तो आप लोग माहिर हो गए, खुद ही देखें भाई, कॉमा है, इन्वर्ट कॉमास आया और क्वेश्चन मार्क आया, इन्वर्ट कॉमास। ये कैसे पता सर क्वेश्चन मार्क आया? वाई से। और पहला वर्ड लेटर हमेशा कैपिटल होगा इन्वर्ट कॉमास के अंदर। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच इधर है तो कॉमा इधर बाहर होना चाहिए, इन्वर्ट कॉमास बाद में होना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा होगा तो देखें क्वेश्चन मार्क या कॉमा अंदर होगा और फिर वो इन्वर्ट कॉमास बाहर की तरफ आएगा। तरतीब देखिएगा, स्केल रख के नहीं मेजर करेगा टीचर, लेकिन उसकी आंखों में बड़ा कुछ फिट होता है टीचर के जो एक्सपीरियंस होते हैं। देखें इसमें ये कॉमा थोड़ा इधर लिखा है इन्वर्ट कॉमास के, एक लाइन में मत लिखिएगा। ही फेल्ड इन एग्ज़ाम, अब कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। बिकॉज मेहनत नहीं की लिहाजा फेल हो गया, लिहाजा चुनांचे बिकॉज। इफ़ शी वर इल शी कुड नॉट गो टू कॉलेज, अगर वो बीमार होती तो कॉलेज ना जा सकती। अच्छा, ये कोशिश कीजिएगा अगर यहाँ पे वर हो तो यहाँ नॉट वाला बनाइएगा, अगर यहाँ वर नॉट होता तो यहाँ अफर्मेटिव बनाइएगा, कंट्रास्ट जाएगा। यानी यहाँ पे अफर्मेटिव लग रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे अफर्मेटिव आएगा, कंट्रास्ट। वैसे पेज नंबर बता दूंगा बहुत सारे, उस पेज नंबर पे जाके रिवाइज़ कर लीजिएगा, आपको इसकी वैरायटी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। इफ़ इट वॉज नॉट रेनिंग, देखें ये आगे ना एक और, इट वॉज नॉट, अब देखें यहाँ नेगेटिव आया तो देखें यहाँ आई वुड गो, अफर्मेटिव हो गया। गेम समझ में आ रही है? गुड। और आई विल नहीं, आई वुड गो आउट। माई फादर वॉज बॉर्न इन इंडिया, ही केम टू पाकिस्तान, इन कंपाउंड बनाना है। अच्छा, अब देखिए ना यहाँ पे अब बट आएगा ना बिकॉज आएगा। पैदा हुए थे हिंदुस्तान में, आ गए हिजरत करके पाकिस्तान में, तो और आएगा यहाँ पे, यानी एंड, उर्दू वाला और, कि बॉर्न इन इंडिया एंड केम टू। बट लिख देंगे तो इसका मतलब है कि ये मीनिंगलेस हो जाएगा, बिकॉज लिख देंगे तो भी मीनिंगलेस हो जाएगा। ये प्रैक्टिस भी कीजिएगा, मेरी वीडियो देख लें या सुन लें, रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन और टाइम हर चीज़ को पक्का करवाता है बेटा। इट लुक्स नाइस बट इट इज़, इट माइट बी, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला मॉडल पर माइट बी, कि अच्छा तो लग रहा है। अच्छा, कुछ इस तरह के स्टाइल होंगे इम्तिहान में, ये रेयर है, लेकिन एक मैंने कॉलेज के पेपर से उठा लिया है कि ब्रैकेट में वो कुछ कर देगा तो उसको आपको रिमूव करके करेक्शन करनी होगी सही से। तो बट इट माइट बी, कि ये अच्छा तो लग रहा है, मोबाइल या कपड़ा या कुछ जूता, लेकिन या जानवर तो अब ख़त्म हो गए, ज़िबा कर दी सबने, लेकिन महंगा लग रहा था। शी हैज़ कुक्ड चिकन, अच्छा ये ऐसी पंक्चुएशन है जिसमें नरेशन नहीं है, अब आपको कॉमा या कुछ लगाना है। चिकन स्ट्यू, ये तो बकरीद की मुनासबत से आ रहा है, लेकिन चिकन नहीं होगा, मटन या बीफ होगा। चिकन स्ट्यू हाइफन डैश आना चाहिए, कॉमा, यानी अब यहाँ पे ये पंक्चुएशन है, ये कॉमा, ये आखिरी में एंड वाले में कॉमा नहीं आएगा और आखिर में फुल स्टॉप ज़रूर आएगा। सही है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। अच्छा, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि सर ने ये जो जुमले बनाए यही ही बनाने हैं, आप इसके अलावा बना सकते हो, बस मीनिंग सही रहे। जैसे इफ़ इट वॉज नॉट रेनिंग आई वुड गो फॉर अ पिकनिक, सर की नकल ना करें, बस ये ध्यान रखें कि नेगेटिव के साथ अफर्मेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। ये देखें आई वर तो आई वुड नॉट। और कोशिश कीजिएगा क्या, इनडेफिनेट जुमला बनाने की, परफेक्ट मत बना दीजिएगा। परफेक्ट उस वक्त जब यहाँ पे इफ़ आई हैड, परफेक्ट इधर डॉक्टर वाला तो मरीज़ वाला उधर परफेक्ट। सही। इसके पेज नंबर ही काफ़ी सारे लिखे हुए, प्रैक्टिस करना चाहें तो 157, 139, 120, 88 और 104, जिसमें ये डू एज डायरेक्टेड की सारी वैरायटी की आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना और वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। इतने वक्त में ग्राउंड, मुझे पता है कि ये समंदर को कूजे में बंद करने वाली बातें कोशिश की है मैंने, ताकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के लिए थोड़ी हिम्मत और कॉन्फिडेंस मिल कर सकें। नमाज़ों का एहतमाम करें पाबंदी के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।